अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 बच्चे, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। और बच्चों, आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया वो अभी कर लें, ताकि बच्चों आपको हम जो भी लेक्चर्स अपलोड करते हैं वो टाइम पर मिल जाए। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर लेक्चर की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। ठीक है बच्चों, आज जो है वो हम क्या करने वाले हैं इन दिस लेक्चर, हम लोग करेंगे सवालात। सबक नंबर 3 कायदे मिल्लत के सवालात करेंगे। तो आप सब अपनी नोटबुक का पेज जो है वो इंडेक्स पेज खोल लें। यहाँ हम सीरियल नंबर लिखेंगे। यहाँ हमने आज की डेट लिखनी है। आज डेट है 22/3/2021। और आज का जो टॉपिक है, जो हम करने वाले हैं सवालात, हम कितने सवाल करेंगे? 1 2 3, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। और जितने पेजेस पे मेरा सवालात आ रहे हैं वो मैंने इधर लिख देने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने भी अपना इंडेक्स लिखना है। अब आप लोगों ने अपना पेज जो है वो रेडी करना है। यहाँ बच्चों हमने डेट लिखनी है 22 मार्च 2021। जमात का काम, आज का दिन क्या है? आज है पीर। सबक नंबर 3 कायदे मिल्लत। सवालात के जवाबात लिखें। मैंने आपके सामने जो है ये सवालात पहले ही लिख लिए थे। आपके सामने मैं अब इनके जवाब लिख के दिखाऊंगी। पहला सवाल बच्चे देखें, कायदे मिल्लत के मानी क्या हैं? कायदे मिल्लत के मायने क्या हैं, आपसे पूछा जा रहा है। हम क्या लिखेंगे? कायदे मिल्लत के मानी है, कायदे, आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं। मानी, यहाँ हमने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास 2 लिखने हैं। उसके बाद लिखते हैं कौम का रहनुमा। काफ को मीम, कौम का रहनुमा। ठीक है, ये मैंने कॉमास डाल दिए, इन्वर्टेड कॉमास। और ये हो गया हमारा पहले सवाल का जवाब। अब देखें दूसरा सवाल क्या है। किस बात से अंदाज़ा होता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लियाकत अली ख़ान पर एतमाद था? किस बात से होता है? क्योंकि आप लिखेंगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लियाकत अली ख़ान को पहला वज़ीर आज़म मुंतखब किया। पहला वज़ीर आज़म मुंतखब किया। मीम ठीक है, ये हो गया हमारा जवाब। अब क्या है सवाल नंबर 3 देखें। आपको कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान की सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों? अब मैंने पहली लाइन आपने इस तरह लिखनी है जवाब की कि मुझे कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान की सबसे अच्छी बात ये लगी। ये आपने लिख लेना है पहले। उसके बाद अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसका जवाब ये है कि उन्होंने वज़ीर आज़म होने के बावजूद भी नहायत सादा ज़िंदगी
बसर की जबकि वो पुरअसाइश ज़िंदगी गुजार सकते थे। ये देखें क्या जवाब लिखा है मैंने। मुझे कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ां की सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने वज़ीर आज़म होने के बावजूद भी नहायत सादा ज़िंदगी बसर की जबकि वो पुरअसाइश ज़िंदगी गुजार सकते थे। ठीक है, आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर जो है वो तीनों सवालात इसी तरीके से लिखने हैं और अपना बहुत ख्याल रखना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।